अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बीकॉम पार्ट 2 की इनकम टैक्स की प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें हमें गिवन हैं जो कि हमने इस फॉर्मेट में जो है पुट करनी है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डिटर्मिन टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल और ऑफ अब्दुल गानी फॉर द टैक्स ईयर एंड डेट 30 जून 2023 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो अब हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और अब्दुल गानी साहब जो है उनका टैक्सेबल इनकम उनकी निकालते हैं। तो सबसे पहले वो हमारे पास कह रहे हैं कि बेसिक सैलरी जो है 9,50,000 है। तो बेसिक सैलरी हमेशा से हमारे पास क्या हुई है, टैक्सेबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिक सैलरी जो है हमारे पास वो है 9,50,000 जो कि हमारे पास टैक्सेबल। फिर उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस भी हमारे पास होता है टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस ये आ गया हमारे पास 1,80,000 जो कि हमारे पास है टैक्सेबल। अलाउंसेस हमारे पास सारे और जो हैं वो टैक्सेबल होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा टैक्सेबल। तो ये हमारे पास हो जाएगा टैक्सेबल। तो ये भी हमारे पास आ जाता है 1,80,000। यहाँ पे हमारे पास डियरनेस अलाउंस जो है वो 150 था, सॉरी यहाँ पे 150 करेंगे, और जो कन्वेंस अलाउंस था वो 1,80,000 था। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज़। कार वॉज परचेज्ड बाय एम्प्लॉयर, ये उसकी कॉस्ट दे दी है कार की, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जो कन्वेंस है प्रोवाइड की है ओनर ने, जो कंपनी का ओनर है उसने प्रोवाइड की है, ठीक है, फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल। अब पर्सनल और ऑफिशियल जब दोनों आ जाते हैं ना तो तब हमें 5% लेना होता है। जब खाली ऑफिशियल हो तो कोई टैक्स नहीं होता, एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। और अगर पर्सनल हो खाली तो फिर हम 10% लेते हैं, लेकिन अगर दोनों नाम आ जाए तो हमें 5% जो है लेना होगा कॉस्ट पे, टैक्सेबल। तो हमारे पास यहाँ पे कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की है, कॉस्ट कितनी है, पार्टली है, पार्टली फॉर पर्सनल और ऑफिशियल यूज़। तो जब दोनों आ जाते हैं तो हमें जो है कॉस्ट पे, जो कॉस्ट दी हुई है ₹9 लाख, उस पे हमें लेना होता है 5% टैक्सेबल, उसको करना होता है। तो 9 लाख का जो हमारे पास 5% आएगा वो होगा 45,000 हमारे पास टैक्सेबल आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रनिंग कॉस्ट बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो जो रनिंग कॉस्ट है, ठीक है, वो खुद एम्प्लॉयर बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं बनती, कॉस्ट बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो ये हमारे पास यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, ठीक है, 48,000। फिर उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है स्पेशल एडिशनल अलाउंस ₹60,000। तो स्पेशल एडिशनल अलाउंस जो है वो हमारे पास टैक्सेबल है, ये भी हम लिखेंगे यहाँ पे, स्पेशल एडिशनल अलाउंस। तो ये हमारे पास आ जाता है 60,000 जो कि है टैक्सेबल। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेडिकल बिल रीइम्बर्समेंट विद एनटीएन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मेडिकल बिल जो है वो हमारे पास रीइम्बर्स्ड हुआ है, तो जब विद एनटीएन आ जाए तब हम करते हैं एग्जेम्प्ट, ठीक है। विद एनटीएन आए मतलब नेशनल टैक्स नंबर जो है उसके साथ हो मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो तब हम करते हैं एग्जेम्प्ट। अदरवाइज़ अगर हमारे पास आ जाता है विदाउट तो हमें करना है इसे टैक्सेबल। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, विद एनटीएन है, तो यहाँ पे हम इसे टैक्सेबल करेंगे। मेडिकल
बिल reimbursement with NTN, तो ये हमारे पास हो जाएगा एग्जेम्प्ट 28,000। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास रिसर्च अलाउंस है। तो रिसर्च अलाउंस जो है वो हमारे पास टैक्सेबल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ यूटिलिटीज़ अलाउंस हैं, इंक्लूडिंग पेट्रोल ऑफ जनरेटर। हमारे पास पेट्रोल ऑफ जनरेटर भी इसमें इंक्लूड है, 28,000 70,000, ये भी टैक्सेबल होगा हमारे पास। और फिर उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है लंच अलाउंस, वो भी टैक्सेबल है। फिर उसके बाद ऑर्डरली अलाउंस, डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस, जैसे लंच अलाउंस हमें कुछ मिला था, अलाउंसेस वैसे हमारे पास सारे के सारे टैक्सेबल होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डरली अलाउंस, डोमेस्टिक सर्वेंट जो है सर्वेंट अलाउंस जो है हमें दिया गया है वो भी हमारे पास आ जाता है टैक्सेबल। तो ये अब हम सारा लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिसर्च अलाउंस। रिसर्च अलाउंस तो ये हमारे पास है 56,000 जो कि है टैक्सेबल। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूटिलिटीज़ अलाउंस जो कि हमारे पास है 70,000 टैक्सेबल। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास लंच अलाउंस जो कि हमारे पास है 76,500। ठीक है, ये भी हमारे पास टैक्सेबल है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑर्डरली डोमेस्टिक अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ठीक है, ये भी हमारे पास टैक्सेबल है और ये है 65,000। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ गई है। अब वो चीज़ क्या है? कंसेशनल लोन रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 6% फ्रॉम एम्प्लॉयर। अभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एक चीज़ दे दी है कि 6% जो है फ्रॉम एम्प्लॉयर कंसेशनल लोन जो है वो रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ आपके ज़हन में यही आएगी कि 6% है तो जाहिर है 4% जो है क्या है, अब्दुल गनी साहब हैं उनका 4% जो है हमारे पास उनको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि 10 लाख या उससे कम का लोन होगा तो फिर वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। उस पर कोई कंडीशन नहीं लगेगी, ना ही 4%, ना ही चाहे जितना मर्जी बेनिफिट उसे मिल रहा है, कोई भी कंडीशन नहीं लगेगी। बस अगर 10 लाख या 10 लाख से कम है तो तब की बात है। अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर ये वाली कंडीशन लगती कि हम 4% जो है उस पर क्या करते, उनको टैक्सेबल करना होता। लेकिन अब ये 10 लाख से कम है, 10 लाख हो या 10 लाख से कम हो, तो तब हमें कोई कंडीशन नहीं लगानी होती, सीधा जाके हमने इसे 7,50,000 को एग्जेम्प्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंसेशनल लोन अच्छा रिसीव हुआ है एट द रेट ऑफ 6% फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो ये हमारे पास क्या है, 7,50,000 हमारे पास एग्जेम्प्ट है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ लेस देन 10 लाख। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 10 लाख से कम है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ज़कात। तो ज़कात जो है पेड टू पुअर रिलेटिव। अब जो इनकम टैक्स के जो बंदे हैं ना, ये नहीं मानते कि किसी भी पुअर रिलेटिव को आपने कोई ज़कात दे दी है, ये इस चीज़ को नहीं मानते। अगर ज़कात पे हुई है अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस तो वो ही जाके टोटल इनकम में से लेस होगी। अदरवाइज़ जो ये पर्सनली पेड टू पुअर रिलेटिव है, ये वाली हमारे पास क्या हो जाती है, इग्नोर्ड। ठीक है, याद रखिए कि जो ज़कात है पर्सनली पेड टू पुअर रिलेटिव, तो वो हमेशा क्या होगी, हमारे पास इग्नोर होगी। अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस जो होगी वही हम लेस करेंगे। अदरवाइज़ उसके अलावा जो हमारे पास कोई आ जाती है तो वो हमारे पास इग्नोर होती है। फिर उसके बाद आ जाता है एम फिल अलाउंस। तो ये हमारे पास टैक्सेबल होता है। एम फिल अलाउंस, एम फिल करवाया है, ठीक है, अलाउंस दिया गया है, तो वो जाहिर है कंपनी का ही बेनिफिट है, इसलिए यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 1,60,000 टैक्सेबल। ठीक है,
फिर उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन। अब चिल्ड्रन को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जो एम्प्लॉयर का इंस्टीट्यूशन है वहीं पे ही बच्चे इनके पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि उन्हें एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो ये हमारे पास एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन में। फैसिलिटी, तो ये हमारे पास 38,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपनसेशन फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी टैक्सेबल। अगर यहाँ पे परमानेंट डिसेबलमेंट के लिए कोई कंपनसेशन होता तो वो एग्जाम्प्ट होता, लेकिन अब हमारे पास कंपनसेशन टेम्परेरी मतलब परमानेंट नहीं है, वक्ती तौर की जो है डिसेबलमेंट है, तो उसमें हमारे पास ये चीज़ टैक्सेबल होगी। कंपनसेशन फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट, ये हम जो है टैक्सेबल करेंगे 1,88,000। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल। अब टैक्स जो है वो पे हुआ है मोटर व्हीकल के साथ, तो ये हम इस पे स्टार लगा देंगे, ये हमने लास्ट में जाके करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, तो ये भी हमारे पास जो है आगे जाके लेस होगा, उस पिछले वाले को तो हमने इग्नोर कर दिया था। फिर उसके बाद आ जाता है रिवॉर्ड ऑन पासिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। अब रिवॉर्ड मिला है पास करने का, डिपार्टमेंट का कोई एग्जामिनेशन था, उसको पास करने का जो है रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, कंपनी की तरफ से 95,000, तो ये टैक्सेबल होगा हमारे पास। रिवॉर्ड फॉर पासिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ये हमारे पास है टैक्सेबल 95,000। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्या है, अब ये वाला जो है FTR का जो है प्रॉफिट ऑन डेट्स, ये हमारा FTR का जो है आइटम है। ठीक है, इसमें हम फाइनल टैक्स रिजीम में जाके आखिर में इसमें टैक्स लेते हैं, और इसके रेट्स होते हैं जो हमारे पास बुक पे पीछे गिवन भी होते हैं। ठीक है, तो उन रेट्स को लेकर हम इस पे टैक्स लेते हैं। इसका रेट्स तो 15% बनता है। वैसे तो FTR में हम इसको लिखेंगे, जब हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एंड में इस पे टैक्स लेंगे, प्रॉफिट ऑन डेट्स पे इस पे 15% टैक्स बनता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिस्टर अब्दुल गनी वाज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अब मिस्टर अब्दुल गनी को रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की है। ही वॉज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट 60,000 पर मंथ, वो 60,000 पर मंथ जो है ले रहा था। इफ़ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम। अब इस तरह का जब केस आ जाता है ना, तो इसमें हमने जो है हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं, एक 60,000 पर मंथ, ठीक है, और दूसरी 45% ऑफ बेसिक सैलरी, दोनों को लिखेंगे, जो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी तो उसको हमने उठा के टैक्सेबल कर देना है। अच्छा, तो अब हम लिखेंगे रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। सबसे पहले जो वो रिसीव कर रहे हैं वो 60,000 पर मंथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पर मंथ हमारे पास आ जाएगी 7,20,000। ठीक है, ये हो गई ए कंडीशन। ठीक है, जो वो रिसीव कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है बी कंडीशन। तो बी कंडीशन में हमारे पास 45% हमने लेना होता है ऑफ बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी हमारे पास 9,50,000 है, उसका हम लेंगे 45%, तो ये हमारे पास आ जाएगी 4,27,500। अब विच एवर इज़ हायर तो वो उठा के हमने टैक्सेबल कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 7,20,000 है, सबसे बड़ी वाली अमाउंट, तो हमने ये वाली टैक्सेबल करनी है।
फिर अब हमारे पास आ जाता है डोनेशन टू बैतुल माल। अब डोनेशन टू बैतुल माल इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये 2003 से ही इसका जो ट्रीटमेंट चलता है, कोई इसका 2003 से ही कोई इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो ये हमारे पास हो जाएगी इग्नोर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग ऑफिशियल टूर ₹15,000। अब ऑफिशियल टूर की बात आ गई है तो ऑब्वियसली ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीव इनकैशमेंट अमाउंटिंग 2,50,000 वाज पेड ऑन July 5, 2023। अब लीव इनकैशमेंट है 2,50,000 की, जो जुलाई 5 को 2023, ठीक है, अगले साल की है। ये हमारी जो टैक्स ईयर बन रहा है ये अभी का नहीं बन रहा, ये अगले साल का बन रहा है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा इग्नोर्ड। ये अगले साल वाला जो टैक्स बनेगा ना 24 से 25, तो ये वाला हमारा जो है ना वहाँ पे 2,50,000 जो है जाके टैक्सेबल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है टैक्स ऑफ 50 to 500 शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। इस पे हम स्टार लगा देंगे, इसको हमने लास्ट में जाके जो है सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन अलाउंस, तो कम्युनिकेशन अलाउंस जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट 55,000 हमारे पास दिया हुआ है, तो ये 55,000 टैक्सेबल है। फिर उसके बाद आ जाता है अलाउंस पेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़ 5% ऑफ सैलरी। अब ये वाला जो है ना टैक्स, ये जो मंथली अगर अलाउंस कोई पे किया जा रहा है अगर कोई मंथली अलाउंस पे किया जा रहा है 5% 9,50,000 बेसिक सैलरी पे, तो ये जो है हमारा टैक्सेबल होता है। तो ये अब सारी चीज़ें हम लिखते हैं। अब हम लिखते हैं कम्युनिकेशन अलाउंस जो हमारे पास आता है, कम्युनिकेशन अलाउंस, तो ये हमारे पास है टैक्सेबल जो कि है 55,000। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है अलाउंस पेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़, जो अलाउंस पे हुआ है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़, तो ये 5% है बेसिक सैलरी का। तो इस तरह बेसिक सैलरी की जो मंथली पे किया होता है ना, तो ये सारा जो है हमारे पास होता है टैक्सेबल 4,75,100। अब हम इन सब का टोटल कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम हमारे पास है 29,18,000। यह आ जाएगी हमारे पास, जिसमें से हमने जो लेस करना होगा वो ज़कात, जो ज़कात एंड उशर, जो वो वाली ज़कात 3 लाख की जो हमारे पास थी, ज़कात पर्सनली पेड, ये वाली नहीं, ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, जो ज़कात पे की थी अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, तो ये हम जब लेस करेंगे 3 लाख, ये हमारे पास आ जाएगी 26,18,000। अब हमारे पास ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई है 26,18,000, लेस कर दिया हमने ज़कात, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स थे जिनका मैंने बताया था कि जैसे कि जो टैक्स है पेड विद मोटर व्हीकल, ठीक है, ये तो लास्ट में जो है जाके लेस होगा। फिर उसके बाद टैक्स जो है 50 to 500 का शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी एंड द बैलेंस इज़ टू बी बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर, मतलब 50 to 500 का है जो वो खुद एम्प्लॉयर बर्दाश्त कर रहा है हमारा टैक्स, ठीक है, वो खुद पे करेगा। तो इसकी कुछ ट्रीटमेंट है। पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें तो ये किया था, सबसे पहले हमने जो है स्लैब रेट लिया था, फिर उसके बाद हमने उसका ग्रॉस टैक्स निकाला था, फिर टोटल इनकम में वही ग्रॉस टैक्स जो है हमने ऐड करके फिर उसका हमने स्लैब रेट लिया था, फिर उसके बाद उसी स्लैब रेट का हमने टैक्स जो एम्प्लॉयर ख़ुद बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है, वो लेस किया था उसमें से। तो पिछला ट्रीटमेंट तो यही था, इसका भी ट्रीटमेंट सेम यही होगा, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग्स होंगी। अब वो चेंजिंग्स क्या है वो हम करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं स्लैब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स
पेएबल। सबसे पहले इनकम हमारी ये स्लैब रेट जो है ना वो 24 लाख से 36 लाख तक का बन रहा है। तो इनकम टैक्स 24 लाख का जो बन रहा है हमारा वो है 1,65,000, जिसमें हमने जो है ऐड करना है एक्सीडिंग अमाउंट पे टैक्स। एक्सीडिंग अमाउंट हमारी कितनी बन रही है 2,18,000, जिस पे हमने 20% टैक्स लेना है। ठीक है, ये रेट वगैरह जो है ना हमारे पास सारे पेपर में गिवन होते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 4,36,000, सॉरी 4 लाख नहीं 43,600। ये 2086 इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद अब हमने इसमें से लेस करना है जो टैक्स जो है एम्प्लॉयर खुद बर्दाश्त कर रहे। ठीक है, अब इसमें से हम लेस करेंगे टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, वो है 52,500, वो हम लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,561 और ये 00। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसका ग्रॉस टैक्स निकालना है। ठीक है, ग्रॉसिंग अप अमाउंट हम करेंगे तो हमने ये बताया था कि ग्रॉस टैक्स जो होता है हमारा, ये हमारे पास ग्रॉस टैक्स आया है। ठीक है, तो इसको हम 100 माइनस रेट, ये रेट ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला 20। ग्रॉस टैक्स है हमारे पास 1561 जिसमें से जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 100 माइनस 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 1951.25। ठीक है, पहले जो हमने किया था वो यही किया था कि जब हमने स्लैब रेट लिया, फिर उसके बाद ग्रॉस टैक्स लिया, फिर ग्रॉस टैक्स को जो था ना वो हमने टोटल इनकम में हमने अपनी ऐड किया था दोबारा से, फिर उस पर स्लैब रेट लिया था। अब यहाँ पे भी यही है, लेकिन इसमें जो है ये एक नई चीज़ ये की है कि हमने ये जो लेस कर दिया टैक्स जो खुद वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम दोबारा से कंप्यूटेशन लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अब हमने पीछे हमने वही किया था कि स्लैब रेट लिया था, ग्रॉस टैक्स लिया था फिर उसका। ठीक है, ग्रॉस टैक्स लेके फिर उसको टोटल इनकम में ऐड किया था। अभी यहाँ पे हमने ग्रॉस टैक्स ले लिया, अब हमें इसे टोटल इनकम में ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल इनकम हमारे पास थी, सॉरी टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम हमारे पास थी ये 2,61,800, 2 लाख नहीं 26 है, सॉरी। तो इसमें हम ऐड करेंगे हमने जो टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, तो ये हमारे पास आ जाता है, ये जो हमने निकाला है ग्रॉस टैक्स। ठीक है, 25, ये अब जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 281,3125। तो ये हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, जिसमें टैक्स इंक्लूड है, बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है स्लैब रेट फिर से लगाएंगे, वही चीज़ दोबारा लगेगी। ये हमारे पास इनकम टैक्स 24 लाख पे 1,65,000, और जो एक्सीडिंग अमाउंट हमारी बन रही है, एक्सीडिंग अमाउंट 24 को इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, जो बचे की वो एक्सीडिंग अमाउंट होगी, तो एक्सीडिंग अमाउंट हमारी बन रही है 105/20%। ठीक है, इस पे जो हम लेंगे 82,62,500, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जो टैक्स बन रहा है हमारा वो 24,7,625 आ जाएगा। ठीक है,
ये हमारे पास बन गया। अब हमने इसमें से जो है अब 2 चीज़ें लेस करनी है। पीछे जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी जो 52,500 जो है वो खुद एम्प्लॉयर जो कर रहा था, ठीक है, वो हम करेंगे। सबसे पहले हम इसमें से लेस करेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, वो कितनी है हमारे पास 52,500, ठीक है। एक और चीज़ जो हमने इसमें से करनी है लेस, वो है टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। तो ये हमारे पास 19 ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये वाला 1951.25, इनको ऐड करके हम यहाँ पे लिख देंगे 24,7,625। ये हमारे पास नील हो जाएगा। ये हमारा जो है टैक्स पे हो चुका है पहले से ही। अब एक और मज़ीद चीज़ जो उसने पे की थी, टैक्स पे किया था विद मोटर व्हीकल, वो 20,000 था। तो ये जो है हमारे पास रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। जो टैक्स है ये रिफ़ंड हो जाएगा और ये अगले साल में जाके आगे जाके जो है लेस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रिजीम, टैक्स ऑन FTR, ये हमारा अलग से टैक्स होता है। FTR स्टैंड फॉर फाइनल टैक्स रिजीम, ठीक है। तो इसमें हम जो है क्या करेंगे, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट्स, तो टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट्स में ये जो है ना 42,000 है, इस पे हमने 15% लेना है, 6,300 जो है हमारा ये आ जाएगा टैक्स, ठीक है। अगर प्रॉफिट ऑन डेट जो है 50 लाख से अबव होता तो फिर हम ना करते, ये 50 लाख से कम है तो इसलिए हमने 15% लिया है। ये वाला फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया।